अगले एपिसोड की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर के अपार्टमेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आता है और सिस्टम से बातें करने लगता है। बातें करते करते ये जो मेन कैरेक्टर जो है हमारे सिस्टम को कहता है कि मुझे काफ़ी नर्वसिंग फील हो रहा है, मेरे सोने के बाद मेरे साथ कुछ अजीब तो नहीं होगा। ये कह के सिस्टम से बातें करने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सो जाता है। सोने के बाद इसकी आँख जो है एक दूसरे जगह खुलती है। वहीं पे एक लेडी को दिखाया जाता है। ये जो लेडी है हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर कहता है कि फाइनली तुमसे मेरी मुलाकात हो गई, हावर्ड चैन कहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है इससे पूछता है कि तुम कौन हो। तभी ये जो एआई है अपने बारे में बताता है कि मैं एआई हूँ, AI-63 मेरा नाम है। इस तरीके से अपना नाम बताती है और बताती है कि तुम्हें मैं असिस्ट करने वाली हूँ। इस ड्रीम वर्ल्ड सिस्टम इस ड्रीम वर्ल्ड लैंड का मैं सिस्टम हूँ, ये कह के हमारे मेन कैरेक्टर को अपने बारे में बताती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो सिस्टम से पूछती है कि क्या ये सब चीज़ स्टार्ट हो गया है। तभी ये जो AI-63 है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कहता है कि नहीं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तुम्हें मैं सबसे पहले शॉप में घुमा देता हूँ। और शॉप के बारे में बताने लगती है कि शॉप के बारे में बताने लगती है और बताते बताते सबसे पहले शॉप नंबर 1 को दिखाता है। शॉप नंबर 1 में एक चाकू होता है। उस चाकू को 2 क्रेडिट पॉइंट में हमारा मेन कैरेक्टर इसे खरीद सकता है। ये बातें जो है, ये जो एआई है, ये सारी बातें हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है। इसी तरीके से शॉप में जितने भी आइटम हैं उन सभी आइटमों के बारे में बताते रहता है और बताते बताते उसे दिखाते दिखाते आगे चलते रहता है। तभी वो एक रोलर कोस्टर दिखाता है जिसको 20 पॉइंट में हमारा मेन कैरेक्टर खरीद सकता है। फिर एक ट्रक को दिखाता है जिसको 40 पॉइंट में हमारा मेन कैरेक्टर खरीद सकता है। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाते दिखाते आगे की ओर चलते जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र एक बैटरी के ऊपर पड़ता है और उस बैटरी को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही उसे छूने वाला होता है, तभी ये जो एआई है अपने डंडे से हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को मार देती है और कहती है कि तुम इनमें से किसी भी आइटम को नहीं छू सकते। जब तक तुम्हारे पास क्रेडिट पॉइंट नहीं होगा तब तक के तुम इन आइटमों को नहीं खरीद सकते और नहीं छू सकते हो। ये कह के ये जो एआई है ये अपने बारे में बताती है और कहती है कि तुमने अगर मुझे एक 10,000 क्रेडिट पॉइंट दे दिए तो मैं AI-63 तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगी, कह के कहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो कहता है ये तो खुलेआम लूट है, ये कह के फिर एआई की ओर दिखाने लगता है। और ये जो एआई है ये हमारे मेन कैरेक्टर को ड्रीम वर्ल्ड में जाने के लिए ड्रीम वर्ल्ड का दरवाज़ा खोल देती है और कहती है कि ड्रीम वर्ल्ड में जाकर मज़े करो, कह के उसे वहीं पे छोड़कर आगे की ओर बढ़ने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर जो है वो ड्रीम वर्ल्ड में घुसने लगता है और वहाँ पे ज़ोर से बूम के आवाज़ आता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर की जो आंखें हैं वो ड्रीम वर्ल्ड में खुलता है और ड्रीम वर्ल्ड में खुलने के बाद इधर उधर देखता है। इधर उधर देखने पर इसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है चेंज नहीं हुए, जैसे मेरे मेन वर्ल्ड में था वैसे ही है। फिर माथे पकड़कर सिर पकड़कर बैठ जाता है। फिर अगले सीन में हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है बाथरूम के अंदर, जहाँ पे ये ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी अगले सीन पर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। फिर ऑफिस के लिए निकलने के बाद ये आइट साइड के एरिया को देखता है। आइट साइड के एरिया को देखने के बाद वहाँ से एक एरोप्लेन जा रहा होता है। जो एरोप्लेन जो है किसी चीज़ से टकरा के ज़ोर से ब्लास्ट हो जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो है बगल में एक गाड़ी के नीचे साइड में छुप जाता है। फिर ये सोचने लगता है कि क्या क्या अब मुझे सरवाइव करना होगा, स्टार्ट हो गया है क्या, ये सारी बातें जो है सोचने लगता है हमारा मेन कैरेक्टर। फिर ये सोचता है कि मुझे इस ड्रीम वर्ल्ड में 180 दिन सरवाइव करना है, ये सारी बातें सोच रहा होता है। और जिस कार के साइड में छुपा होता है उस कार के नीचे को जैसे ही देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ से पेट्रोल लीक हो रहा होता है और तेज़ी से भागने लगता है। तभी ये कहता है कि ये सब चीज़ क्या चल रहा है। फिर मन ही मन ये सोचने लगता है जो घटना आज इनके साथ हुआ है उन सारे घटनों के बारे में, कि एक एरोप्लेन आता है और बिल्डिंग से टकरा जाता है और ज़ोर से ब्लास्ट होता है, ये काफ़ी डरावना है। ये सारी बातों को सोचकर हमारा मेन कैरेक्टर जो है एक कागज़ में लिख रहा होता है। फिर एक दुकान पे जाता है, वहाँ से एक एम्पलीफायर को लेकर आता है। फिर मेंस वियर में जाता है, वहाँ से कपड़े को पहन लेता है। फिर अगले सीन पे सोने चांदी के दुकान में दिखाया जाता है। फिर अगले सीन पे
ये एक बियर के दुकान पे जाता है, वहाँ से इसे उठा लेता है, फिर हीरो के रूप में इस तरीके से गाने सुनते हुए, गले में चेन को पहनकर, आंखों में चश्मा लगाकर, बोतल को पीते हुए ये हीरो वाली रोल में ये सड़क में चलने लगता है। तभी एक कुत्ता जो है वो वूफ वूफ करके किसी को देखकर भौंकने लगता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है एक शेर को, जो शेर जो है ये हमारे मेन कैरेक्टर की ओर रोर करके आवाज़ करके आने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो काफ़ी घबरा जाता है, डर जाता है, और डरने के बाद ये कहता है कि ये सब चीज़ क्या हो रहा है, ये कहने लगता है। फिर ये टाइगर जो है ये हमारे मेन कैरेक्टर के गालों को चाटने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता है कि ये जो टाइगर है ये जू का टाइगर है, इसीलिए इन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। फिर अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो पानी की बोतल लेकर अपने जो स्टोर रूम है वहाँ पे लेकर आता है, और स्टोर रूम में खाने पीने के सामान को स्टोर करने लगता है। फिर अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो गार्डन पे गड्ढा कर रहा होता है, और वहाँ पे वेजिटेबल उगाने के लिए ये सारी गड्ढे जो है वो कर रहा होता है। तभी अगले सीन पर दिखाया जाता है एक कुत्ते को, ये वही कुत्ता होता है जो टाइगर के ऊपर भौंक रहा होता है, और उसे ज़मीन पर मरे हुए दिखाया जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है ये सब चीज़ देखकर ये सोचने लगता है और अपने दोस्त से बातें करने लगता है। फिर अपने दोस्तों को बताता है कि मैं अपने गार्डन पर वेजिटेबल उगा रहा हूँ। इस तरीके से अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा होता है। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है जिससे ये बातें कर रहा होता है ये कोई इसका दोस्त नहीं होता है, ये एक पुतला होता है। पुतला के साथ हमारा जो मेन कैरेक्टर है उनके साथ बातें कर रहा होता है। तभी अगले सीन पर हमारे मेन कैरेक्टर को सबरीना दिखाई देती है। सबरीना के गाड़ी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर का जो कार है वो टकराने ही वाला होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर कहते ही कि सबरीना लुओ, बस इतना ही कह पाती है। इसके बाद ये जो एपिसोड है ख़त्म हो जाता है।